अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का, जिसे हम सीक्वल कहते हैं। ठीक है बेटा, आज से हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने डीएफडीज भी पढ़ ली, डेटा फ्लो डायग्राम लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। साथ में हमने एंटिटीज़ को पढ़ लिया, एट्रीब्यूट को पढ़ लिया, फिर एंटिटी के टाइप्स को हमने पढ़ लिया, और साथ में हमने कीज़ को भी डिस्कस की, जिसमें हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, ये तमाम कीज़ और ईआर डायग्राम क्योंकि रहता है उसे भी डिस्कस करेंगे। मगर जो बेसिक चीज़ें थी वो तकरीबन हमने कवर अप कर ली। तो अब हम आते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है कि डेटाबेस में काम किस तरह करेंगे, मतलब डीबीएमएस में काम किस तरह करेंगे, उससे डेटा उसे एक्सेस किस तरह करेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट किस तरह करेंगे, उसमें टेबल क्रिएट किस तरह करेंगे, उसमें डेटाबेस को बनाएंगे किस तरह बेटा। तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं सीक्वल। जिस तरह आप सी प्लस की लैंग्वेज में काम करते हैं, जिस तरह आप सी शॉप कर रहे हैं, जिस तरह आप पीएचपी कर रहे हैं, इसी तरह डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए और डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, जो कि उस लैंग्वेज का जो नाम है वो आपके पास है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं सीक्वल। ठीक है बेटा, इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। इंतहाई आसान लैंग्वेज है बेटा, मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस में जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे बेटा, उसमें आपको डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा, और जब आपको डेटाबेस की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली फिर आपको क्यूरीज लिखना आनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, आसान है, सिंपल सिंटैक्स आपको याद हो बेटा, तो आप हर जितने भी आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, तो आप उसमें जो क्यूरीज लिखते हैं, क्यूरीज सीक्वल की ही होती है। अगर आपको सीक्वल आता है तो आप क्यूरीज, इंसर्ट की क्यूरी, क्रिएट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, अलर्ट की क्यूरी, ये तमाम क्यूरीज आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मगर आपने कोशिश करनी है कि इस लैंग्वेज को आप सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट में सीक्वल जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है इसकी भी ज़रूरत होगी, डेटाबेस की जो हमने लॉजिक्स पढ़े उसकी भी ज़रूरत होगी, जिस तरह हमने डीएफडीज पढ़ी आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आप थीसिस लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह ईआर डायग्राम हम पढ़ेंगे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास थीसिस में। और फिर जब आप प्रैक्टिकल डेवलपिंग करते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज़ होती है जब आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी करेंगे कि आपको आसान हो। और साथ में अगर बेटा आपने प्रीवियस जो वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन का तरीका भी सिखाया है। आप पर डिपेंड करता है, आप 2019 इंस्टॉल करते हैं, 2018 इंस्टॉल करते हैं, जो सा आप इंस्टॉल करते हैं आपका काम उसके ऊपर होगा। ठीक है बेटा, व्हाट इज सीक्वल? सीक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मैंने पहले बता दिया। और सीक्वल लेट यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा, सीक्वल के थ्रू आप एक्सेस एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस को। सीक्वल बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी इन 1986 एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्ड ISO इन 1987। ठीक है बेटा, वट कैन सीक्वल डू? सीक्वल क्या करता है? सीक्वल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, एग्जीक्यूट करता है क्यूरीज को अगेंस्ट अ डेटाबेस। मतलब जब भी आप डेटाबेस में, तो या आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे या आप रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे, ठीक है ना बेटा, या उस रिकॉर्ड में चेंजेस करेंगे, तो उसके लिए आपने क्यूरीज टाइप करनी होगी। ठीक है ना, जिस तरह सी प्लस के स्टेटमेंट्स टाइप करते थे और उससे अपना जो आपकी रिक्वायरमेंट होती थी उसे अचीव करते थे, इसी तरह हम यहाँ पे क्यूरीज टाइप करेंगे। ठीक है ना बेटा, सीक्वल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, यस। क्यूरीज के थ्रू हम क्या करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे डेटा को। कहाँ से बेटा? डेटाबेस से। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ही के थ्रू हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को डेटाबेस में बेटा। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू हम डिलीट करेंगे वो रिकॉर्ड्स जिसे हमने डिलीट करना है डेटाबेस से बेटा। सीक्वल के थ्रू हम क्रिएट करेंगे नया डेटाबेस, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू हम नया डेटाबेस बनाएंगे, और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू हम नए टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है बेटा, और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या काम करता है? क्रिएट, स्टोर, रिड्यूस, सॉरी, सीक्वल कैन क्रिएट, स्टोर प्रोसीजर्स इन अ डेटाबेस। ठीक है ना, स्टोर करता है प्रोसीजर को किस में बेटा? डेटाबेस में। सीक्वल कैन क्रिएट व्यू इन अ डेटाबेस, और सीक्वल क्या बनाता है? व्यूज बनाता है डेटाबेस में, हर किसी के लिए अपना अपना व्यू बनाना, ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। सीक्वल कैन सेट परमिशन और ऑथराइजेशन ऑन टेबल, परमिशन ऑथराइजेशन ऑन टेबल, प्रोसीजर एंड व्यूज, ये तमाम काम वो क्या करता है बेटा? करता है, जो मैंने आपको, इसके अलावा भी बहुत सी काम करता है, मगर ये जो वो हाईलाइटेड काम है जिसे हम कॉमनली करते हैं,
हर कोई उसे करता है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा। अब हम ये तो वो काम है जो सीक्वल करता है। फिर यूजिंग सीक्वल इन यूर वेबसाइट, अगर आप सीक्वल यूज करते हैं वेबसाइट में, टू बिल्ड अ वेबसाइट दैट शो डेटा फ्रॉम डेटाबेस यू विल नीड एन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मीन टेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें टेबुलर डेटाबेसेस है, मतलब जिसमें टेबल्स का कंसेप्ट होता है। आजकल जो ग्राफिक डेटाबेस आई है वो आरडीबीएमएस आपके पास नहीं है, क्योंकि उसमें टेबल का कंसेप्ट नहीं यूज होता, ठीक है ना, वो ग्राफ के बेस है। मगर ये जो हम यूज करते हैं एम एस एक्सेस, सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल, ये आपके पास ऑरेकल, ये आपके पास आर डी बी एम एस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास, ठीक है जी। तो यूज सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज लाइक पीएचपी और एएसपी आप इसके लिए यूज करेंगे अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वेबसाइट में आप डेटाबेस का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे लाइक पीएचपी और एएसपी, ठीक है बेटा। तो यूज सीक्वल टू गेट द डेटा यू वांट, यूज करेंगे आप सीक्वल को कि आप जो सा डेटा चाहते हैं वो आपको मिले। और टू यूज एचटीएमएल और सीएसएस टू स्टाइल द पेज, और एचटीएमएल और सीएसएस आप यूज करते हैं कि आप स्टाइल करें बेटा किसे, पेज को। अगर आपने वेब इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पीएचपी में हम क्यूरीज लिखते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर क्यूरीज लिखते हैं और डेटा को एक्सेस करते हैं या रिट्रीव करते हैं हम डेटाबेस से, ठीक है बेटा। आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल, रिलेशनल मीन बेटा टेबल, वो डेटाबेस है जिसमें आप टेबल्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो उसे हम आरडीबीएमएस कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस इज द बेसिक फॉर सीक्वल, बेसिक है आपके पास सीक्वल के लिए, एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज एमएस सीक्वल सर्वर, आईबीएम DB2, ओरेकल, माई सीक्वल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उन तमाम के लिए बेसिक है। इन तमाम में आपके पास सीक्वल लैंग्वेज ही यूज होती है आपके पास। द डेटा इन आरडीबीएमएस स्टोर, सॉरी सीक्वल लैंग्वेज भी यूज होती है, मगर ये तमाम जो है ये आपके पास आरडीबीएमएस है, ठीक है बेटा। द डेटा इन आरडीबीएमएस स्टोर इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट मीन टेबल, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बेटा, टेबल्स कहते हैं। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ठीक है बेटा। आरडीएमएस जो है वो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है, और टेबल आपके पास क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज है, और टेबल कंसिस्ट करता है आपके पास कॉलम्स एंड रोज के ऊपर, ठीक है बेटा। अगर आप डेटाबेस को टेबल को देखें तो यहाँ पे डेटाबेस मोस्ट ऑफ्टन कंटेन वन और मोर टेबल, ईच टेबल इज आइडेंटिफाइड बाय नेम, कस्टमर और ऑर्डर। तो यहाँ पे जो टेबल है ये हमारे पास कस्टमर का टेबल है, और इसमें आपके पास कॉलम्स भी है और इसमें आपके पास रोज भी है। इसमें देखें तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, और ये डेटा आपके पास इस टेबल में क्या हुआ बेटा, पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आई। सीक्वल स्टेटमेंट, जिस तरह बेटा सी प्लस की स्टेटमेंट्स थे, सी आउट, सी इन, इक्वल टू बी, इंटीजर ए बी सी, ये तमाम स्टेटमेंट्स थे ना बेटा। इसी तरह सीक्वल के भी स्टेटमेंट्स होंगे। आप क्यूरी लिखेंगे तो क्यूरी आपके पास एक स्टेटमेंट होगी। मोस्ट ऑफ द एक्शन यू नीड टू परफॉर्म ऑन डेटाबेस आर डन विद द सीक्वल स्टेटमेंट, यानी एक्शन आपने परफॉर्म करना है तो आपने उसके लिए सीक्वल स्टेटमेंट्स यूज करने हैं। द फॉलोइंग सीक्वल स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड इन द कस्टमर, सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक में यूज होता है बेटा फॉर ऑल के लिए, ठीक है बेटा। सेलेक्ट का आपने लगाया स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टैटिक फॉर ऑल फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर के टेबल में जितना भी डेटा है वो तमाम एट्रीब्यूट्स का डेटा आप क्या करें, स्क्रीन के ऊपर क्या करें बेटा, शो करें, मगर साथ में आपने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक सीक्वल की स्टेटमेंट होगी जिसमें आपने कस्टमर के टेबल में जितना भी रिकॉर्ड उसका पड़ा हुआ है उसे आपने स्क्रीन के ऊपर क्या किया बेटा, डिस्प्ले कर दिया, ओके। अब क्या है, कीप इन माइंड दैट सीक्वल कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, सीक्वल जो कीवर्ड्स है वो आपके पास केस सेंसिटिव नहीं है। जिस तरह सी प्लस में आपके पास केस सेंसिटिव है, इंटीजर का आप आई बड़ा लिखते हैं तो वो इंटीजर काम नहीं करता क्योंकि वो रिजर्व वर्ड होता है आपके पास। तो ये जो सीक्वल है ये आपके पास क्या है बेटा, केस सेंसिटिव नहीं है। आप सेलेक्ट को छोटा लिखते हैं, सेलेक्ट को बड़ा लिखते हैं, वो दोनों आपके पास क्या करते हैं, काम करते हैं। आप वेयर क्लोज को अगर आप बड़ा लिखते हैं आप छोटा लिखते हैं, वो अपना सेम ही काम करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है, केस सेंसिटिव ये नहीं है आपके पास। जिस तरह सी प्लस पे है, PHP है, सी शार्प है, तो आपके पास सीक्वल जो है ये आपके पास केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है बेटा। ये बात आप जहन में रखिए। सेमीकोलन आफ्टर सीक्वल स्टेटमेंट, सम डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच सीक्वल स्टेटमेंट, कुछ डेटाबेसेस को रिक्वायर होता है कि वो सेमीकोलन को लाजमी एक सीक्वल स्टेटमेंट के आखिर में लगाएं। अगर हम तो सीक्वल सर्वर में काम करेंगे तो उसमें हमने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, और कुछ डेटाबेस ऐसे भी है जिसमें आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। Semicolon is a standard way to separate each SQL statement in database that allow more than one SQL statement to be executed in the same
कॉल टू द सर्वर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर सेमी कॉलन से सेपरेटर काम करता है, तमाम सीक्वल स्टेटमेंट को एक दूसरे से अलग करता है, फिर आप तमाम उस सीक्वल स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके एक साथ भी रन करवा सकते हैं आप, ठीक है बेटा। प्रैक्टिकली आप इसे करेंगे भी इंशाल्लाह। थैंक यू। इसमें हमने बेटा जो सीक्वल क्या काम करता है, ठीक है बेटा, उसे डिस्कस किया, और जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी सीक्वल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के रिलेटेड, तो वो हमने इस वीडियो में क्या की बेटा, डिस्कस की। अगले वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी काम करेंगे और साथ में आपको थ्योरेटिकल भी मैं समझाऊंगा। थैंक यू।